हम जहां डालते हैं वो अगर बहुत लूज होता है, लूज रहने की वजह से रिस्पॉन्स था वो ये था कि तुरंत घरों से बाहर निकले, एक सेफ जोन तलाशा, लेकिन दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे ये सेफ जोन नहीं है। मयूर विहार के भी जो घर है वो एक दूसरे से सटे हुए हैं। अगर कुछ होता है तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलता है लोगों को एक सेफ जोन में पहुंचने के लिए। कोई पार्क बहुत नजदीक इन इलाकों में नहीं बनाए गए हैं कि लोग, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है, पैनिक सिचुएशन आती है, तो लोग तुरंत अपने आप को बचाने के लिए उन जगहों पे पहुंच सके। अमित जी, तो यहाँ पर आपके आसपास भी जो लोग महसूस कर रहे हैं भूकंप के झटके, उनके अंदर एक डर तो है, खौफ भी है, लोग समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। कुमार सोनू के पास एक बार फिर से चलते हैं, क्योंकि कुमार सोनू इस वक्त सबसे करीब है जहां पर इसका केंद्र बताया जा रहा है यूनाइटेड स्टेट्स के जियोलॉजिकल सर्वे की ओर से नांगलोई जाट। कुमार सोनू, इस वक्त आप जहां पर मौजूद हैं, क्या उसके आसपास अभी भी लोग बाहर हैं या लोग अंदर जा चुके हैं? और दूसरी बात यह है कि नांगलोई जाट का जो इलाका है उसके आसपास क्या ऐसी कोई व्यवस्था है कि कभी वहां पर या आप लोगों के इलाके में भी कभी ऐसी कोई ड्रिल भी करवाई गई हो कि अगर अर्थक्वेक आता है तो ऐसे में लोग क्या करें? क्या उनको इस तरह से जागरूक बनाया गया कभी? देखिए अमित, मैं आपको बताऊं कि मैं काफी टाइम से रिपोर्टिंग कर रहा हूं। हमने कई बार एक रिपोर्ट पर जो है स्टोरी की है जिसमें कि यमुना के पार वाला इलाका यानी कि शाहदरा, लक्ष्मीनगर, गीता कॉलोनी वाला ये इस इलाका जो है सबसे खतरनाक माना जाता था। और एलजी की तरफ से इसमें कई बार दिल्ली सरकार को लिखा भी गया और इस बात को लेकर आपत्ति भी जताई गई, क्योंकि ये सबसे खतरे वाला इलाका था, क्योंकि ये यमुना की बेल्ट पर बसा हुआ है। और हमेशा ये कहा जाता है कि अगर दिल्ली में कभी भूकंप आया तो जो ईस्ट दिल्ली का इलाका है वो सबसे ज्यादा इफेक्टेड होगा। लेकिन आज जिस तरीके से नांगलोई जाट इलाका एपिसेंटर बना और 4 की स्पीड से जो है, मैग्नीट्यूड 4 की स्पीड से जो है भूकंप आया, वो एक डरावना था। रही बात इस इलाके की जियोग्राफी की, बायोग्राफी की, कैसा इलाका है, किस तरह की बसावट है, तो मैं आपको बता दूं कि बिल्डिंगें ऊंची हैं और कोई भी व्यक्ति इन बिल्डिंगों की जद में आने से अपने आप को नहीं बचा सकता। हालांकि जो रोहिणी का इलाका है, इस इलाके में बड़े बड़े पार्क जरूर हैं और ऐसे में हम भी तमाम दर्शकों को यही एडवाइस करते हैं कि जब भी अगर ऐसे झटके महसूस हो तो घरों से निकलकर सिर्फ अपनी गलियों में ना खड़े हों, बल्कि किसी खुले मैदान में चले जाएं, चाहे वो पार्क हो, चाहे वो कोई बड़ा ग्राउंड हो, कोई डीडीए की लैंड हो, जहां आप इन बिल्डिंगों की जद में आने से बच जाएं। रही बात नांगलोई जाट इलाका, वहां पर अधिकतर जो है लालडोरे के मकान है, यानी कि जो दिल्ली का गांव देहात का इलाका वो है। इसके अलावा उसके आसपास जो है अनऑथराइज कॉलोनियां बसी हुई हैं, जिसमें मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी जैसे इलाके भी हैं जो बेहद कंजेस्टेड हैं। तो ऐसे में दिल्ली में एपिसेंटर होना, वो भी नांगलोई जाट, जो कि हरियाणा से सटा हुआ इलाका है। नांगलोई जाट के बाद जो है